जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज कार्य और समय का तीसरा लेक्चर है और आशा करता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कार्य और समय को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे उसके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास देखना ना भूले बच्चों, रोजाना 8 बजे मैथ की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जरा देखिए क्या है आज का क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 15 दिन और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों ने कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि कार्य कर रहा था फिर छोड़ के चला गया तो कितने दिन में करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ठीक है, हमारा सॉल्यूशन ऐसे ही रहेगा। ए 15 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बी कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद, देखो जब बोल रहा है कि दोनों ने कार्य करना शुरू किया, मतलब दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। तो कभी भी मिलकर बोले ना तो यहां पर आप इसका क्या ले लो, यहां पे एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है भैया, 60 होता है। अब एक दिन का कार्य निकालेंगे इनका, एक दिन का कार्य। तो ए का एक दिन का कार्य मतलब 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा, और 20 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि दोनों ने कार्य शुरू किया, यानी दोनों मिलके, तो ए प्लस बी कर दो। ए प्लस बी का जो कार्य है कितना हो जाएगा, 4 + 3 इज इक्वल टू में कितना, 7। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब यहां से पढ़ो, कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद ए छोड़कर गया है, मतलब कि 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। 2 दिन तक तो साथ में काम किया ना, साथ में एक दिन का काम उनका 7 यूनिट है, तो 2 दिन का कितना होगा, 2 दिन का होगा 7 दूनी 14 यूनिट, और काम करना कितना था, 60। तो 60 में से हम 14 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6, और यहां पर 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। यानी 46 कार्य बचा हुआ है, 46 कार्य बचा हुआ है। 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में 14 कार्य हो चुका है, 60 कार्य करना था, 60 में से 46 बचा हुआ है। अब ये जो 46 बचा हुआ है ये पूरा पूरा आ गया बी के मत्थे। तो पूछ रहा है कि बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखो बी का एक दिन का कार्य कितना है, 3, और बी देखो बी का जो है एक दिन का कार्य कितना है, 3, और उसको करना कितना है, 46। तो हम क्या करेंगे, 46 बटे में कर देंगे 3, यानी 46 का भाग देंगे किससे, 3 से। तो चलो 46 का भाग दे देते हैं 3 से। 3 एकम 3, 1 6, 3 बचे 15, 1, यानी 15 सही 1/3, 15 सही 1/3 दिन में करेगा। शेष काम बी, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, 15 सही 1/3 दिन में करेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों कार्य किया जाता है। ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप किसी भी लेवल का एग्जाम का दे दीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, है ना। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा है कि दोनों ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। अब इसको देखते हैं कैसे क्या करेंगे इसको। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन को जरा देखते हैं। बोल रहा है ए किसी कार्य को 8 दिन, तो ये रहा ए कितना दिन, 8 दिन। बी किसी कार्य को 12 दिन, तो बी है भैया 12 दिन। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो 8 और 12 का एलसीएम निकालना सीखो। यहाँ से 2 4 को 8 और 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2 और 3, अब 3 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, तो भैया दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 24। अब एक दिन का कार्य निकालना जरूरी है, एक दिन का कार्य निकालना जरूरी है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जरा देखिए, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8 का 3 हो जाएगा, और इसका ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है दोनों ने कार्य करना शुरू किया। अब दोनों ने कार्य करना शुरू किया, क्लियर है, तो दोनों को मिला दो, a + b = में 3 + 2 कितना, 5।
अब जरा दिमाग लगाइए कि दोनों ने काम करना शुरू किया और एक दिन का ये 5 यूनिट काम करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। अब अगर इनका एक दिन का काम 5 है तो 3 दिन का काम कितना होगा? तो 5 से 15 होगा और हमें करना कितना था? 24। तो 24 में से 15 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 9। अब 9 कार्य बचा हुआ है। क्लियर है? 9 कार्य बचा हुआ है। अब 9 कार्य, ए तो छोड़ के चला गया, काम किसके मत्थे बचा? बी के मत्थे। अब बी का एक दिन का काम कितना है? 2। बी का एक दिन का काम कितना है? 2। और बी के मत्थे जो काम है वो क्या है? 9 है। तो 9/2 हो जाएगा, यानी 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। और कैसे प्रश्न बनते हैं जरा देख लीजिए, है ना। और देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, उनको देखेंगे और करेंगे हम। ठीक है, कार्य और समय का जो यूनिट है वो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो ये मान के चलिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों ने कार्य शुरू किया। ठीक है, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए की क्षमता 12 दिन है, और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, दोनों ने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, और कार्य समाप्त होने से, बोल रहा है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो भाई यहां तक तो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। ए किसी कार्य को कितना दिन? 12 दिन। ठीक है, और बी किसी कार्य को कितना दिन? 15 दिन। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60। अब एक दिन का कार्य निकालेंगे। अब एक दिन का कार्य कितना होगा? ए का एक दिन का कार्य 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 5 बार में। अब 15 के पहाड़े में 4 बार में। ए का एक दिन का कार्य 5 और बी का एक दिन का कार्य 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो यहां पे क्या बोल रहा है, दोनों ने कार्य मिलकर शुरू किया तो दोनों ने मिलकर मतलब ए प्लस बी यानी 4 + 5 कितना? 9 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। जैसे काम समाप्त होने वाला था, जितने भी दिन में होने वाला था, उससे 2 दिन पहले छोड़ दिया ए ने। तो आप ये समझिए कि अगर कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो वो लास्ट के 2 दिन अकेले बी ने काम किया होगा, है ना। वो लास्ट के 2 दिन अकेले बी ने काम किया होगा। जब जाहिर सी बात है अंत के 2 दिन ए काम छोड़कर चला जाता है तो वो अंत के 2 दिन बी ही काम करेगा ना। तो बी का देखो, बी का एक दिन की क्षमता कितनी है? बी की एक दिन की क्षमता है 4। तो अंत के 2 दिन तो सिर्फ बी ने ही काम किया, है ना। 2 दिन बी ने काम किया। तो अगर एक दिन में 4 करेगा तो 2 दिन में कितना करेगा? 8 करेगा। और काम करना कितना था? 60। तो 60 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 52। यानी ये जो 52 यूनिट कार्य है ना, ये दोनों ने मिलकर किया होगा। तो अंत के 2 दिन देखो, अंत के 2 दिन में 8 कार्य हुआ सिर्फ बी द्वारा, क्योंकि ए छोड़कर चला गया था। अब काम ये जो 52 बचा है ना, ये 52 काम किसने किया होगा? ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि अंत में 2 दिन पहले से छोड़ के गया ना। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 9। और इन्होंने किया कितना है? 52। तो भैया देखो जरा, 52 का भाग दे दो 9 से, है ना। 52 का भाग दे दो 9 से। ठीक है,
तो 9 बना 45, ठीक है। 12 में से 5 गया कितना आया 7, 5 सही 7/9, 5 सही 7/9, यानी 5 सही 7/9 दिन दोनों ने साथ में काम किया। किसने किसने? ए और बी ने साथ में काम किया, ठीक है। तो अंत के 2 दिन और दोनों के साथ, तो 2 + 5 7 सही 9, तो 2 5 कितना 7, 7 सही 7/9, यानी कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? 7 सही 7/9, ठीक है बच्चे। ऐसा करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखो, अगला एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब जरा देखो, ए किसी कार्य को 18 दिन और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। दोनों ने कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यहां पे कर लेते हैं, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। तो अगर ए कार्य छोड़कर चला गया है तो पूरा काम किसके मत्थे आ गया होगा? बी आ गया होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है? ए और बी हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। और जब ए छोड़कर चला गया तो कार्य किसके मत्थे आ गया? बी के मत्थे ना। चलो करते हैं। ए किसी कार्य को कितना 18 दिन और बी किसी कार्य को 24 दिन, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा कि ए किसी कार्य को 18 दिन, बी किसी कार्य को 24 दिन, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 72। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 72, ठीक है। अब एक दिन का काम निकालेंगे। 18 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आएगा? 4 बार में। और 24 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? 3 बार में आएगा, है ना। अब बोल रहे दोनों ने कार्य किया, करना शुरू किया, तो दोनों का मतलब दोनों को मिला दो, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी दोनों को हम मिला देंगे तो 4 + 3 कितना आ जाएगा? 7, यानी ए और बी दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना होगा? 7 होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। जब भी कार्य समाप्त हुआ होगा उससे 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो वो 3 दिन वो 3 दिन बी ने अकेले काम किया होगा, है ना। तो बी का एक दिन का काम कितना है? बी का जो है एक दिन का काम 3 है, तो इसका 3 दिन का काम कितना होगा? तो 3 त्रिकाली 9 होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे? 72 में से 9 माइनस कर लेंगे, तो 12 में से 9 गए, कितना बचा भाई? 3 बचा। और यहां पे कितना बचा? 6। ये हुआ। अब जरा आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये 63 कार्य बचा हुआ है, ये कार्य दोनों ने मिलकर किया होगा, है ना। दोनों ने मिलकर किया होगा। अब दोनों का एक दिन का काम कितना है? 7, और दोनों ने मिलकर कितना किया? 63। 63 बटे में कितना? 7, और 7 नहीं है 63, तो वो अंत के 3 दिन और प्लस ये 9, तो 9 3 कितना? 12 दिन। यानी कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में समाप्त होगा, ठीक है। ऐसे कार्य करना है, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन करना है। चलिए, अब अभी तक हम 2 लोगों का कर रहे थे, अब 3 दिन का करते हैं, ठीक है। 3 लोगों का। चलिए, अब 3 लोगों करते हैं। अब जरा देखो, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है? ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तीनों ने कार्य शुरू किया, ठीक है। 2 दिन बाद ए ने और उसके 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। उसके 2 दिन उसके
2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य कितने दिन में होगा? तो कार्य कितने दिन में होगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को तो माइंड में रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं और ए बी सी कार्य 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। और तीनों ने कार्य करना शुरू किया, और जैसे ही कार्य करना शुरू किया तीनों ने मिलकर, तो जैसे 2 दिन हुए तो 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया और उसके भी 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए जरा, ए किसी कार्य को कितना 10 दिन और बी किसी कार्य को 12 दिन और सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो तीनों का लासा लेंगे, कितना आएगा 60 एलसीएम। अब एक दिन का कार्य निकालेंगे, ए का एक दिन का कार्य 6, बी का एक दिन का कार्य 5 और सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 4 होगा। मतलब 10 के पहाड़े में 60 6 बार में, 12 के पहाड़े में 5 और 15 के पहाड़े में 4 बार में, ठीक है। अब मैं बोल रहा है कि तीनों ने कार्य शुरू किया, तो जब तीनों ने कार्य शुरू किया तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे कर देंगे और इनका एक दिन का कार्य प्लस कर देंगे, 6 5 11 4 15, यानी इनके एक दिन का काम कितना है 15। तीनों ने कार्य करना शुरू किया और तीनों का एक दिन का काम करना कितना है भाई 15 यूनिट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, तीनों ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन बाद यानी 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया। एक दिन का काम इनका 15 है, 2 दिन का काम कितना होगा 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 60 काम करना था, 60 में से 30 काम हो चुका है 2 दिन में, तो काम कितना बचा 30। अब क्या हुआ, 2 दिन हो चुके हैं और ए ने छोड़ दिया। तो अगर ए ने छोड़ दिया तो कितने लोग बचे, बी और सी, और बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा 5 और 4 कितना 9, ठीक है। अब देखो पढ़ो, उसके 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, मतलब वो दो दिन बी और सी दोनों ने साथ में काम किया, तो इनका भी 2 दिन का काम होगा। एक दिन का काम 9 है और 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 9 दूनाई 18। अब 30 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12। क्लियर है। अब बी भी छोड़ के चला गया, 2 दिन और हो गए, बी भी छोड़ के चला गया। अब काम किसके मत्थे आ गया, अब काम सी के मत्थे आ गया, और सी का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट। सी का एक दिन का काम है 4 यूनिट, ठीक है, और उसको करना कितना है 12, तो 12 बटे में 4 और 4 तिहाई 12, यानी प्लस में कितना 3, तो 2 और 2 4 3 7, यानी कार्य समाप्त होगा कितने दिन में 7 दिन में। कार्य समाप्त होगा कितने दिन में 7 दिन में, ठीक है। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल फिर इसी समय पे कार्य और समय का दूसरा टाइप लेके आऊंगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।